इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 30-35 साल तक का अरसा, जो एक मुद्दत होता है, हमने किसी को दिया सेवा करने के लिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, एक इंसान की ज़िंदगी में 35 साल एक मायने रखता है, लेकिन उसके तरफ से लगातार दावा ठोके जा रहे हैं कि हमने विकास किया है। अगर हमने विकास ना किया होता, लोग मुझे बार बार नहीं जिताते। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। रह चुकी है। शेर जंगल में जब उसके मुंह में खून लगता है तो फिर वो उस जानवर को छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं उसे अपना शिकार बना ही लेता है। बिहार विधानसभा में, खासकर किशनगंज जिले में, किशनगंज विधानसभा से AIMIM की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। उपचुनाव में कमरुल होदा जी जीते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस एंगल से देख रहे हैं कि मुंह में जो खून AIMIM का लग चुका है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज। चुनाव का माहौल है। 2020 बिहार विधानसभा काफ़ी करीब है। कुछ ही दिनों में इनका चर्चा, कैंडिडेट्स के नाम के लिस्ट जारी हो जाएंगे कि आखिर बिहार विधानसभा 2020 जो है उसका चर्चा किस तरह से होता जा रहा है। AIMIM पार्टी की तरफ से भी या फिर इस पार्टी को छोड़कर चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने दावेदारी तो पेश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं अमोर विधानसभा में हाजी नाहिद गनी के पास, जो ट्रेवल्स एंड कंपनी के डायरेक्टर हैं। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या वो चीज़ें हैं जो अपनाए जा रहे हैं। क्षेत्र में उसका भ्रमण हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना उसका जारी है। आखिर वो इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो आइए हम आपको डायरेक्ट उनसे मिलाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे उसका क्या राज है। तो आइए हाजी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मतलब अमोर विधानसभा के अंदर आके, अमोर विधानसभा के बीच में आके हमसे कुछ सवालात करने का इरादा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद नाहिद गनी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, लेकिन अमोर विधानसभा की बदहाली को देखते हुए, अमोर विधानसभा की बिछड़ापन को देखते हुए हमें रहा नहीं गया। बिछड़ापन की वजह से हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को आना चाहिए, हम लोगों को इलेक्शन के रूप में लड़ना चाहिए, हम लोगों को MIM का दामन थामना चाहिए। तो हमने आज तक किसी पार्टी का या किसी भी पार्टी से ज्वाइनिंग का कभी कोई काम नहीं किया। जब लगा कि नहीं, जब अमोर विधानसभा बिछड़ रहा है, हम लोगों की मेहनत नाकाफ़ी हो रही है, हम लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे हम लोगों ने एजेंडे बनाए कि इससे अमोर विधानसभा की बदहाली दूर होगी, इस काम से अमोर विधानसभा की बदहाली दूर होगी। हम लोगों ने बहुत सारे काम को किया, बहुत सारे काम को करके अमोर विधानसभा की बदहाली को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे हरवे अपनाए, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुआ। उससे लगा कि नहीं, अमोर विधानसभा की बदहाली दूर नहीं हो सकती है। अमोर विधानसभा की बदहाली जब दूर होगी जब हम लोग मैदान में आएंगे। तो नाहिद गनी जी, मेरा आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक अनोखा आपके लिए सवाल होगा। क्या आप अपने आप को MIM की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सुपर सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं इस बात को अमोर विधानसभा के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं बहुत ही मुअद्दबाना तौर से, बहुत ही अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम MIM के एक खादिम के रूप में अमोर बैसा के आवाम के बीच में है, अमोर बैसा के आवाम के सामने में है, ये खादिम के रूप में है। अगर अमोर विधानसभा की आवाम, अमोर बैसा की आवाम अगर इस बात को तस्लीम करे और इस बात को अगर अच्छा समझे, अगर मुझे उस लायक समझे, एक नाचीज़ की हैसियत से, ये समझ लीजिए कि ये खादिम की हैसियत से
अगर अमूर विधानसभा की जनता के दिल में अगर मैं बस जाऊं और मैं अगर अपनी जगह बना लूं तो मैं मुकम्मल तैयार हूं। मैं अमूर विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनाब सदर बिहार MIM अख्तरुल ईमान साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो टिकट उनको दें जो सीट निकाल ले, क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, बहुत सोच समझ के टिकट देने की ज़रूरत है। और मैं MIM का ये खादिम हूँ, मैं कोई ये नहीं कर सकता कि टिकट मुझे ही मिले। मैं अगर उस लायक हूँ, अगर सदर MIM के नज़दीक, आपके TV के माध्यम के नज़दीक, आवाम के नज़दीक अगर मैं उस लायक हूँ, तो मैं अगर पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी का आला कमान चाहेंगे, पार्टी के लोग चाहेंगे, पार्टी की जो भी कमेटियाँ हैं, जो भी लोग हैं, जैसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमारे सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब हैं, अगर वो लोग चाहेंगे कि नहीं हाजी साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो नाहिद गनी जी, मेरा आपसे एक और सवाल होगा। जिस तरह से लोगों का जो एक हुजूम है, दिन ब दिन लगातार AIMIM में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कैसा संकेत है विपक्ष के जितने भी नेता हैं या विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर BJP हो, उनके लिए कैसा संदेश है ये? देखिए, ऐसा है कि अमूर विधानसभा की बदहाली और सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए आज एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म और बहुत बड़ी पार्टी जो सीमांचल की हिमायत बन के, सीमांचल की सरपरस्त बन के सीमांचल के बीच में आई है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग उसका साथ देते हैं, उसका हम लोग साथ हैं। और हम लोगों ने सारी पार्टियों पे भरोसा किया। सारी पार्टियां, जैसे आज हमारे बीच में हम लोगों ने 35 साल का एक अरसा एक विधायक को हम लोगों ने दिया, एक पार्टी को हम लोगों ने दी, लेकिन हम लोगों का जो बदहाली का जो सामना हम लोगों को करना पड़ा, जो सीमांचल के हक को छीना गया, तो सीमांचल के हक छीनने की वजह से, सीमांचल की बदहाली को दूर करने की वजह से आज लोगों के पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई एक ऑप्शन नहीं था। आज MIM के रूप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे आपके सामने में है। तो जहाँ तक आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 30-35 साल तक का अरसा, ये जो एक मुद्दत होता है, हमने किसी को दिया सेवा करने के लिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, एक इंसान की ज़िंदगी में 35 साल एक मायने रखता है, लेकिन उसके तरफ से लगातार दावा ठोके जा रहे हैं कि हमने विकास किया है। अगर हमने विकास ना किया होता, लोग मुझे बार बार नहीं जिताते। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, आखिर इसमें क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, विकास की जहाँ बात है तो विकास का काम क्या हुआ है वो जनता के सामने में है। वो जनता फैसला करेगी कि विकास क्या हुआ है। किसी कैंडिडेट के कहने से या मेरे कहने से या आपके मतलब ये है कि मैंने दिगर के लोगों के कहने से ये नहीं माना जाएगा। इस बात को हमें तस्लीम करना है, इस बात को हमें मानना है कि सारे ये जो फैसले होते हैं वो आवाम के हाथ में है, वो पब्लिक के हाथ में है। आवाम इस चीज़ को खूब जानती है, आवाम इस चीज़ को खूब पहचानती है किसने क्या विकास का काम किया। लेकिन हमने जो देखा है, क्योंकि हम भी अमूर विधानसभा की एक अंक हैं, हम भी अमूर विधानसभा की एक जिम्मेदार शख्सियतों में से हैं, जिम्मेदार आदमियों में से हैं। हम भी ये जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 35 साल का अरसा जो हमने जिनको चुना, जिनको हमने रखा, जिन पे हमने भरोसा किया, वो हमारे भरोसे पे नहीं उतरे। हमारे अमूर विधानसभा की बदहाली को दूर करने में वो नाकाम रहे। अब हमें MIM के रूप में हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है, हमें बदलाव की तरफ जाने की ज़रूरत है और हमें बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे, यहाँ के बदहाल पब्लिक से गुजारिश करेंगे। नाहिद गनी जी, मैं आपको इस बीच में रोकूंगा। आप बार बार कह रहे हैं MIM एक विकल्प है हमारे लिए, हमें उसको चुनना चाहिए, लेकिन विपक्ष का तो ये सरासर इल्ज़ाम है कि उससे होगा कुछ नहीं। वो तो आते हैं, टांग अड़ाते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा BJP को होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका BJP को होगा। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, MIM जो है, MIM ये समझ लीजिए सबको लेके चलने वाली एक पार्टी है। MIM एक वो शामियाना है, MIM एक वो प्लेटफार्म है, MIM एक वो चीज़ है। जब सांसद में कोई अगर बोलता है
तो मजबूरन उसकी तरफ उसको देखना पड़ता है, उसकी बातों को सुननी पड़ती है। अगर विधानसभा में कोई कुछ बोलता है तो उनको सुननी पड़ती है, विधानसभा के लोगों को उनके तरफ देखना पड़ता है। उसी तरह से बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि हमारे आपके बीच में एमआईएम का प्रत्याशी जब विधानसभा पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपना हक लेके आएंगे। अपना हक दिलाने का एमआईएम के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे और इस जनता को उस मकाम तक लेके जाएंगे जिस मकाम को पाने के लिए ये जनता महरूम रह चुकी है। शेर जंगल में जब उसके मुंह में खून लगता है तो फिर वो उस जानवर को छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं उसे अपना शिकार बना ही लेता है। बिहार विधानसभा में खासकर किशनगंज जिले में किशनगंज विधानसभा से एआईएमआईएम की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। उपचुनाव में कमरुल हुदा जी जीते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस एंगल से देख रहे हैं कि मुंह में जो खून एआईएमआईएम का लग चुका है, क्या ये तो संकेत नहीं है कि पूरा बिहार विधानसभा में तहलका मचाएंगे? देखिए, बिहार विधानसभा की जितनी भी सीटें एमआईएम लड़ रही हैं, जितनी भी सीटों पे लड़ने का इरादा है एमआईएम का, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक आवाम के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को हम यकीनी के साथ कह सकते हैं कि नहीं, एमआईएम की जो सीढ़ियाँ हैं, एमआईएम की जो कदमें हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। लोगों का हौसला बढ़ रहा है, लोगों की उम्मीदें जाग रही हैं। लोगों ने अब तक जो कुछ उम्मीद नहीं किया था, उस उम्मीद को बर लाने के लिए एमआईएम इंशाअल्लाह काफ़ी साबित होगी। एआईएमआईएम को छोड़कर चाहे वो विपक्ष कोई भी पार्टी हो, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, इतने कैंडिडेट्स के दावेदार नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन एमआईएम में चाहे वो सिर्फ अमोर विधानसभा ही नहीं, हर एक विधानसभा से कम 10 दावेदार अभी तक पेश कर चुके हैं दावेदारी। ऐसा क्यों है कि इस पार्टी से इतने दावेदार जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, एमआईएम के रूप में जितने भी दावेदार हैं वो सारे खादिम हैं, एमआईएम के सारे खिदमत गुजार हैं, सारे खादिम बन के सारे लोग काम कर रहे हैं। हम भी एक एमआईएम के एक खादिम के रूप में हैं, एक खादिम के रूप में आवाम के बीच में हैं। हमने कभी ये नहीं फैसला किया कि नहीं हमें टिकट मिलेगी तो हम एमआईएम के विरोध में जाएंगे या उनको टिकट मिलेगा तो वो विरोध में जाएंगे। किसी ने इस बात को नहीं कहा। सारे लोग एमआईएम को लेके चल रहे हैं, एमआईएम के शामियाने के नीचे एक खादिम बन के खिदमत कर रहे हैं और हम भी एक खादिम के रूप में हैं आवाम के बीच में। आवाम ये फैसला करेगी, पार्टी के आला कमान ये फैसला करेंगे। अगर पार्टी चाहेगी किसी एक को टिकट देगी, किसी एक आदमी को लड़ना है, जिनके लिए फैसला करेगी, हम सारे लोग जितने भी दावेदार हैं सारे लोग वेलकम करेंगे, सारे लोग अपने सरों पे रखेंगे उनको और उनसे काम लेंगे, उनको जिताएंगे और उनसे जो भी काम जिनके आवाम के बीच में जो कमियां बेशियां होंगी इंशाअल्लाह हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। एक मिनट हाजी नाहिद गनी जी, ये तो आवाम की बात चली जी कि जिसको ही पार्टी आला कमान टिकट देंगे लोग उनके तरफ झुकेंगे जी। लेकिन आप जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, बाय द वे अगर आपके नाम से अनाउंस नहीं होता है, आपको टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे में जो आपका अगला कदम होगा वो क्या होगा? क्या आप पार्टी से बगावत करेंगे? क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके सुपर सीमांचल जो न्यूज़ है उसके माध्यम से इस बात को हम साफ कर देना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि हमने आज तक कभी किसी पार्टी से ज्वाइनिंग नहीं की। आज हमारी उम्र के जितने भी हिस्से गुजर चुके हैं, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि हमने कभी किसी पार्टी से ज्वाइनिंग की। लेकिन एमआईएम की जो एक उम्मीदें, एमआईएम की जो मोहब्बतें जो हमने देखा, एमआईएम को हक दिलाने का जो काम हमने देखा, तो हमें भी बड़ी मोहब्बत हुई। हम भी एकदम खींचे चले आए और एमआईएम के खादिम के रूप में हम बीच में हैं और इंशाअल्लाह हम आपके टीवी के माध्यम से अख्तरुल ईमान साहब से, सदर बिहार से ये इल्तमास करेंगे, ये गुजारिश करेंगे, अगर आला कमान अगर हमारे लिए फ़ैसला करती है तो हम तैयार हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। और आपके टीवी के माध्यम से इस बात को हम यानी एक मुकम्मल इरादे के साथ और मुकम्मल जज्बे के साथ इस चीज़ को हम अवामुन्नास तक पहुंचाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमको टिकट मिला तो हम सीट निकालेंगे और पूरा मुकम्मल हमें यकीन है आवाम हमें इंशाअल्लाह चुनेगी। और आवाम से हम गुजारिश करेंगे कि एमआईएम के प्रत्याशी में से चाहे हाजी नाहिद गनी आए
चाहे हमारे बीच में कोई भी आए उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें, उनका साथ दें। उनका तो साथ देंगे, उनको तो वोट देंगे, और आप अगर आते हैं, जीतते हैं, सीट निकालते हैं, ये तो अलग बात है। इस सवाल पे हम आएंगे इस सवाल के बाद कि विपक्ष का इल्ज़ाम है कि ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो तो भड़काऊ भाषण करने में आगे हैं, वो तो भड़काऊ भाषण कर देते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम में राइट करने वाली बातें करते हैं। ऐसे में आपका क्या संदेश होगा इस तरह के सोच रखने वाले इंसान के लिए? देखिए, हमारा ये जो संदेश है अवामुन्नास तक पहुंचने के लिए, ये समझ लीजिए कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उनको हक दिलाने का काम करते हैं जिनसे हक छीना गया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पिछड़ी जाति में जितनी भी कौमें आती हैं। अंबेडकर के संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो भीम और मीम पे जो यकीन रखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हक दिलाने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उनके दामन को थाम के, उनके साथ चल के, कदम से कदम मिला के हम भी उन्हीं लोगों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। जो लोग बिछड़े हुए हैं, जो लोग जिन लोगों से हक छीना गया है, जो अमौर विधानसभा के बिछड़े हुए लोग हैं, जैसे चाहे वो मुसलमान के रूप में हो, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, चाहे वो क्रिश्चियन के रूप में हो, चाहे वो सिख के रूप में हो, चाहे वो ईसाई के रूप में हो, चाहे वो जितने भी हमारे यहाँ पे जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी बिरादरियाँ हैं, जो भी बिछड़ गई हैं, जिनका बिछड़ापन हम लोगों से देखा नहीं जाता है, इंशाअल्लाह उनका हक हम लोगों को दिलाना है, हम लोग दिला के रहेंगे। ओवैसी साहब बेआवाज़ों की आवाज़ हैं, मुस्लिमों की आवाज़ बन के खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके नाम से अनाउंसमेंट हो जाता है और आप जीत जाते हैं, कामयाबी आपके पैर चूमती है, ऐसे में जो आपका पहला स्टेप होगा बिहार विधानसभा में जीत के जाने के बाद, वो क्या होगा? हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरे अमौर विधानसभा के लोगों को इस बात को खुलकर आज हम बोल देना चाहेंगे कि आपका सबसे पहला जो एजेंडा होगा जिसमें आप काम करेंगे वो क्या होगा। देखिए, ऐसा है, आपके सुपर सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से अवामुन्नास यानी अमौर विधानसभा की आवाम से, अमौर विधानसभा के पब्लिक तक मैं पहुंचना चाहता हूं। उनके बीच में रह के हम वो काम करेंगे। सबसे पहले हम उन कामों को करेंगे जिन कामों को यहाँ के 35 साला विधायक ने, यहाँ के 35 साला एमएलए ने, यहाँ के 35 साल तक लगातार रहने वाली पार्टी ने नहीं किया। उन कामों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहला काम हमारा वो होगा, जिन कामों को रोक दिया गया, जिन हक को हमसे छीना गया, जिस काम को आज तक एमएलए की काहली की वजह से, एमएलए की नहीं जाने की वजह से, एमएलए को ध्यान नहीं देने की वजह से जो काम रुका हुआ है, उन सारे रुके हुए काम को हम पूरा करेंगे। उनको पूरा करने के बाद आवाम के बीच में आएंगे। जिन कमियों को आवाम हमें पूरा करने के लिए हुक्म देगी, उसको हम इंशाल्लाह बीच में हम आपको रोकेंगे। हाजी नाहिद गनी जी, ये जो आप वादे कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन आवाम जो है वो आप पे विश्वास कैसे करेंगे जीतने के बाद? जैसे आपको मालूम होगा, किशनगंज के मौजूदा एमपी जो डॉक्टर जावेद जी हैं, उन्हें अगर फ़ोन किया जाता है, वो तो आम पब्लिक को, आवाम को डायरेक्ट यही कहते हैं, बदतमीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके बारे में किया जाता है। उसे यही कहा जाता है कि तुम उस वक्त तक लिखिते भेजो जब तक काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जो आम पब्लिक है वो नेता पर, आप पर विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, हमारे यहाँ की जो आवाम है, हम लोगों ने आँख बंद करके, हम लोगों ने यानी ये समझ लीजिए कि यकीनी तौर से उन लोगों पे भरोसा किया, उस पार्टी पे भरोसा किया जिस पार्टी ने आज हमारे साथ जो बदसलूकी करने का काम किया, उसको इंशाअल्लाह हम लोग दूर करेंगे और हम लोग उस चीज़ को दिलाएंगे जिस चीज़ को उन लोगों ने दिलाने में, वो लोग दिलाने में नाकाम रहे हैं। और इंशाअल्लाह आवाम के बीच में रह के हमने जो खिदमत की है, हमने जो आवाम के साथ रह के, आवाम के साथ चल के हमने जो आवाम की खिदमत की है, आवाम का साथ दिया है, आवाम के साथ रह के जो यहाँ के आवाम को हमने जो फ़ायदा पहुँचाया है, वो फ़ायदा आवाम के सामने में है। नाहिद गनी जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन कौन सी ऐसी हालत आ पड़ी
जिससे कि आपको लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राजनीति में मुझे भी आना चाहिए? वो ऐसी कौन सी घड़ी थी जिससे जो है आपके दिल में ये सोच पैदा हुआ और आप फिर राजनीति में आएंगे? हम इस चीज़ को जानना चाहेंगे। यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ की जो अच्छी जनता है, यहाँ के लोगों ने सोचा, लोगों ने इस चीज़ के लिए मशवरा किया कि हम लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को बदलाव की तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को MIM को लाना चाहिए, हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ से आवाज़ को मिलाना चाहिए और अख्तरुल ईमान साहब के साथ चलना चाहिए। तो लोगों ने मशवरा करके हमें लाने का काम किया, हमें चुना, हमें कहा कि नहीं आपको आना चाहिए और आपको आके कौम की खिदमत के रूप में आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जब अवामुन नास से ये बात आई, आवाम से इस आवाज़ को मेरे कान तक टकराई, तो हमने इरादा कर लिया कि नहीं, ये हक़ है कि अवामुन नास तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब तक हम जैसे लोग नहीं आएंगे, जब तक हम लोग इनके बीच में नहीं आएंगे, तो ये आवाम महरूम रह जाएगी। इस आवाम के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस आवाम को बदलने के लिए बहुत सारी लोगों ने इरादे किए, बहुत सारे लोगों ने चेहरे देखे, लेकिन किसी भी चेहरे पे भरोसा करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने एक नाहिद गनी के रूप में, एक खादिम के रूप में हाजी नाहिद गनी को चुना और हाजी नाहिद गनी को चुन के इस खिदमत के लिए ये आगे लाया और इंशाअल्लाह हमको टिकट मिले चाहे ना मिले, चाहे पार्टी इलेक्शन लड़ाए नहीं लड़ाए, इंशाअल्लाह हमने ये इरादा कर लिया है, हमने इस बात को ठान लिया है कि आवाम तक इस फ़ायदे को पहुंचाते रहेंगे। जो भी फ़ायदा हमसे हो सकेगा, जो भी कामें हमसे हो सकेंगी, इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। लेकिन अगर आवाम चाहती है कि इलेक्शन के रूप में हम आएँ और आवाम चाहती है कि कोई प्रतिनिधि बन के इनके बीच में हम आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, आवाम अगर चुनेगी, आवाम चाहेगी, तो आवाम का खादिम बनने के लिए मैं तैयार हूँ। आवाम तक पहुँचने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो सारी बात तो ठीक है, अगर आवाम की दिलचस्पी आपकी तरफ आएगी तो आप लोगों के बीच आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर लोगों से आपका मिलना जुलना राब्ता बराबर होता रहेगा। जाते जाते मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या अमोर विधानसभा के लोगों के लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश है जिसे हम पूरा अमोर विधानसभा में हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये कह देंगे कि आपकी तरफ से पूरा अमोर विधानसभा के लिए क्या संदेश है? देखिए, आपके सुपर न्यूज़ सीमांचल न्यूज़ की तरफ से, सुपर सीमांचल न्यूज़ की तरफ से और हम अपनी तरफ से आवाम को, यहाँ की भोली जनता को, यहाँ के लोगों से हम मुद्दबाना फिर दोबारा गुजारिश करेंगे कि आवाम फैसला करे, उसको लाए जो हक दिलाने का काम करे, क्योंकि सीमांचल के लोगों का जो हक छीना गया है, इस हक को छीनने के पीछे यहाँ के जो 35 साला जो MLA रह चुके हैं, 35 साला जो यहाँ के खिदमत गुजार रह चुके हैं, उन्होंने खिदमत करने की बात तो कही, उन्होंने काम करने की बात तो उन्होंने कही, लेकिन वो नाकाम रहे। अब उनको उनकी नाकामी को देखते हुए अब हमें ज़रूरत है एक नए चेहरे की, और अब उनकी उम्र भी नहीं रही, अब उनकी सेहत भी मुकम्मल नहीं रही, अब वो इस काबिल नहीं रहे कि आवाम की खिदमत कर सके। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, उन्होंने जो कुछ भी करना था उन्होंने किया। अब एक नए चेहरे की ज़रूरत है, एक नए अंदाज में नई शक्ल की ज़रूरत है। अगर नया आदमी आएगा, नई पार्टी आएगी, नया काम होगा, हम लोग एक नए राह की तरफ चलेंगे, हम लोग एक नए रास्ते को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। सीमांचल में और अब बिलखुसूस अमूर विधानसभा में कुछ नया काम होगा, कुछ नए काम की तरफ हम बढ़ेंगे और आपके न्यूज़ के माध्यम से हम आवाम तक इस बात को मुद्दबाना गुजारिश करेंगे कि एक नए चेहरे को लाएं और एक ऐसे शख्स को लाएं कि हम बदलाव की तरफ चलेंगे, हम उनसे काम लेंगे। अगर वो चाहे वो हाजी नाहिद गनी हो, चाहे वो MIM का कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी आएगा 5 साल उनको टाइम दे, 5 साल का मौका उनको दिया जाए। अगर 5 साल तक वो खड़ा नहीं उतरेगा, उसको भी बदलने का काम इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। तो हाजी नाहिद गनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकालकर हमसे बातें करने की कोशिश की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल को
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत दूर से ठाकुरगंज से चल के हमारे पास आए और हमसे आपने कुछ बातें शेयर की। अमोर विधानसभा की आवाम के बारे में आपने सोचा। आपका चैनल, आप और आपके चैनल के तमाम जितने भी परिवार हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आप सबको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आपके माध्यम से हम सबकी दिली तमन्ना अल्लाह पूरी करे। जी, तो ये थे हमारे साथ अमोर विधानसभा से हाजी नाहिद गनी जी, जो डायरेक्ट इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर लोगों की चाहत होती है, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर पार्टी की आला कमान की तरफ से मुझे कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा, इलेक्शन लड़ूंगा और लोगों की हर सुख दुख में अपना साथ निभाऊंगा। मैं मोहम्मद असरार उल हक, रिपोर्टर, सुपर सीमांचल न्यूज।